ईद और बकरीद में अंतर क्या है? इसका नाम बकरा ईद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बकरा का ईद बना दिया। इसका नाम है ईद उल अजहा। कुर्बानी में बकरे को काटना जरूरी है? क्या कुर्बानी का जरिया यही एक है या इसके अल्टरनेटिव और हो सकते हैं? बकरीद के मौके पर हिंदू मुस्लिम तनाव ना हो, जी, इसके लिए आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, वीडियो बनाएं कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। जब सोसाइटी में दूसरों को तकलीफ पहुंच रही है, झगड़ा पैदा हो रहा है, तो ऐसी कुर्बानी कैसी हो सकती है? एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले कैसे? हिंदुस्तान में आप अलग नजरिए से देख रहे हो, वहाँ अलग नजरिए से। हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया तो मसूद अजहर चिल्ला रहा था। अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया। भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई भी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है तो मुझे लगता है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की या अजरबैजान साथ दे रहे हैं। क्या बॉयकॉट टर्की का आप लोग भी अपील करेंगे? करी हमने। शर्मिष्ठा नाम, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही थी। बोलते बोलते उसने प्रॉफेट मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी। इस्लाम माफ करने का नाम है। अगर उस बच्ची ने गलती कर दी और गलती करके उसने तस्लीम कर लिया मुझसे गलती हो गई, तो मैं माफ कर रहा हूँ, चीफ इमाम हूँ, मैं माफ कर रहा हूँ। इस्लाम माफ करने का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी सुनेंगे। मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब को जब उनकी बातों को सुनता हूँ तो मुझे पीस, ह्यूमैनिटी की बातें समझ में आती है। वो इसीलिए आए थे। लेकिन रहमत, उनका लक़ब ही है रहमतुल लिल आलमीन। पूरी रहमत बनकर आए थे पूरी कायनात की। तो उनके जो मानने वाले वो गला काटने कहे तुले रहते, तब भी गला काटने तुले थे, आज भी गला काटने तुले। गुमराह लोग हैं वो। अगर इस्लाम के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले अगर लोग होते तो ये ऐसे हो ही नहीं सकते थे। वैसी साहब, सूफिया कुरैशी जी या उमर अब्दुल्ला, मैं दुआ करता हूँ कि ये राजनीति तो चलती रहेगी लेकिन ये ऐसे ही एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यकीनन यही मुझे लगता है कि इसी की जरूरत है। एक रहने में ही खैर है। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। हमने सुना, पढ़ा और ईद के मौके पर एक पॉडकास्ट में इसका जिक्र भी किया, दुनिया को बताया। लेकिन फिर 22 अप्रैल को भारत के कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई उसने सबको झकझोर दिया, क्योंकि वहां पर कुछ लोग आए जो अपने आप को मजहब का नुमाइंदा कह रहे थे, अपने आप को जिहादी कह रहे थे, लेकिन जो काम किया उसने देश की अखंडता, एकता पर सवाल खड़ा कर दिया। लोगों ने कहा कि कोई धर्म पूछकर कैसे मार सकता है। लोगों ने हम पर भी सवाल खड़े किए कि आप ही के पॉडकास्ट पे तो हम सुन रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, फिर धर्म पूछकर, नाम पूछकर, कलावा देखकर, पैंट उतारकर क्यों मार दिया गया? आपके सवालों को सुनकर हमें लगा कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है आपको दोबारा से जवाब देने की। और इसीलिए ईद के बाद बकरीद का जब मौका है तो उन सवालों का जवाब जो बीते कुछ दिनों से आप हमसे पूछ रहे थे पहलगाम को लेकर, हमारे साथ एक बार फिर है डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब। चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। 5 लाख से अधिक इमाम जो हैं इनके ऑर्गेनाइजेशन में है। इमाम साहब, पहलगाम में जो कुछ हुआ, हमने आपने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, लेकिन फिर लोगों ने हम पर भी सवाल खड़ा किया, खुलकर हमसे कहा कि आप एकता की बात कर रहे थे और देखिए वहां धर्म पूछकर लोगों को मार दिया गया। मारा इसलिए गया क्योंकि वो हिंदू थे। आज हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका है जो इस देश के मुसलमानों पर भी सवाल खड़े कर रहा है, कुछ शक की निगाहों से देख रहा है। आपने फतवा जारी किया, आपने स्टैंड लिया, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारी आपकी भी जवाबदेही हो। और आज वो सवाल हम लेकर आए हैं जो जनता ने हमसे पूछे हैं और आपसे पूछने कहे हैं। और इसीलिए हम पहला सवाल पूछ रहे हैं कि 22 तारीख को जब इस देश में एक ऐसी घटना होती है जिसमें नाम पूछकर मारा जाता है, सबसे पहला सवाल तो आप पर क्या बीती थी? पहली बात तो ये समझने की है कि ये आतंकवादी हमला भारत की आत्मा पर प्रहार था। जख्म बड़ा हुआ, तकलीफ सबको हुई है। ज्यादा तकलीफ हमको जब लगी, जब एहसास हुआ कि जब उन आतंकवादियों ने एक मजहब पूछकर उनकी हत्याएं की, मासूमों की हत्याएं की। वो घूमने के लिए गए थे, टूरिस्ट थे, और उनके साथ जिस तरह उन्होंने मजहब पूछकर उनकी हत्याएं की, बहुत निंदा, बहुत दुखद, बहुत निंदनीय। जितनी भी दुख प्रकट किया जाए उतना कम है। हमने सबसे पहले
अपनी जिम्मेदारी हमारी क्या है उसे निभाते हुए हमने फौरन 23 तारीख को तमाम जितने भी भारत के जितने बड़े धर्म गुरु हैं, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को इमाम हाउस दिल्ली में बुलाकर उनके साथ हमने एक बैठक करी। और बैठक करने के बाद हमने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो इसमें मारे गए। श्रद्धांजलि के साथ उनके लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए सबने दुआएं करी। ये पहला मौका था कि जिसमें सारे मजहब के सारे धर्मगुरु इकट्ठे हुए और एक होकर हम सब ने मिलकर दुआएं करी। ये जिम्मेदारी खाली मेरी नहीं थी, हमारी सबकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये प्रहार, ये अटैक भारत की आत्मा के ऊपर था। पूरी दुख हर भारतीय को था, हर एक इंसान पूरी दुनिया में जिसने भी सुना उसका इसका बहुत दुख था। नहीं मौलाना साहब, देखिए, जो एक सवाल उठता है, बार बार आता है, और आज क्योंकि थोड़ा मैं ब्रूटल होकर सवाल पूछूंगा, क्योंकि आज विषय ऐसा है, मैं चाहता हूं लोगों के मन में जो सवाल है वो पूछे जाएं। बीते कुछ सालों में कई ऐसे हमले हुए, खासतौर पर कश्मीर में जैसे ये हमला था, यहाँ पर ये क्लियर हिंदू मुस्लिम बढ़ाने वाला था। मंशा क्या थी, अभी भी वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं, पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है। लेकिन वो जो सोच थी, उस सोच को लेकर एक बड़ा सवाल उठा कि ये मजहब के नाम पर हत्या करने का ये शगुफा क्या है और ये कैसे इस्लामिक हो सकते हैं। क्योंकि आपने जो इस्लाम हमें बताया था उस दिन, वो पीस का रिलीजन था। हम इमाम साहब के साथ भी पीस की बात कर रहे थे, उनके नाम के आगे हम पीस का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जिस रिलीजन को ये लोग मानने की बात करते हैं, और इनके भी सपोर्टर्स हैं दुनिया भर में, यही तो बात है। हमने इस पर इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने जो किया वो एक मजहब के नाम के साथ किया उन्होंने, जो कि इस्लाम का नाम था। उन्होंने अपने आप को इस्लामिक नाम उनके थे। हमें इस बात का समझना है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन फिर मौलाना साहब, आतंकवादियों के जो संगठन होते हैं उनके सबके नाम तो इस्लामिक ही है। आप देखिए, जैश ए मोहम्मद या जितने भी नाम आप उठा लीजिए, हर आतंकवादी संगठन का नाम धर्म के नाम पर है, मजहब के नाम पर है। इसीलिए हमने ये 27 तारीख को एक फतवा जारी किया। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जितने भी जमातुद दावा, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है आतंकवादी, हमने ये फतवा 27 तारीख को जारी किया है। और ये फतवा विश्व का पहला फतवा भारत से जारी हुआ है। मैं चीफ इमाम होने के नाते, हमारा ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारा दारुल कज़ा है, उसने ये फैसला लिया और ये फैसला लेकर उसने ये फतवा जारी किया है। और इस फतवे के अंदर साफ तौर पर ये बात बता दी गई है कि इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। आप मोहम्मद का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इसका मायना है मोहम्मद की सेना, मोहम्मद का लश्कर, और आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। तो इसलिए मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रहमतुल लिल आलमीन है, पूरी आलम के लिए रहमत बनकर आए थे। आज जिस तरह से उन्होंने मोहम्मद का नाम इस्तेमाल किया, इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, तो ये विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है 27 तारीख में, जिसके अंदर साफ तौर पर, आज तक 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर इस्लामिक, लेकिन आज तक किसी ने ये फतवे जारी नहीं किए। और ख़ास तौर पर हमने ये फतवा जारी इसलिए किया क्योंकि आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी का जब मज़हब नहीं होता है, आतंकवादी शैतान होता है, तो उसका व्यवहार भी उसी तरह से होना चाहिए। अब उसकी नमाज पढ़ाई जाएगी या उसकी क्रिमेशन, उसको तदफीन क्या कब्र में जगह दी जाएगी, उसके तौर तरीक़ों को इस्लामिक तरीके से किया जाएगा, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि आतंकवादी का मज़हब नहीं होता,
वो शैतान होता है तो शैतानों की तरह व्यवहार होना चाहिए। दूसरी बात, हमने जैश मोहम्मद, लश्कर तोयबा, ISI जितने भी इस्लाम के और मोहम्मद के नाम से संगठन बने हैं, उनके खिलाफ ये फतवा जारी हो चुका है, उन तक ये बात पहुंच चुकी है। ये फतवा जारी होकर ये कह दिया गया है कि आज के बाद आप मोहम्मद का नाम, पीस बी अपॉन हिम, आप इस्लाम का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप आतंकवादी हैं, आतंकवादी नाम रखिए, अपने संगठनों के नाम आतंकवादी संगठन रखिए, लेकिन इस्लाम को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप बदनाम नहीं कर सकते। इसीलिए फतवा जारी हुआ है। मेरे मन में दो सवाल है इमाम साहब। एक सवाल तो ये है कि इस फतवे की अहमियत क्या है। एक सवाल ये जानना चाहता हूँ मैं, क्योंकि 57 देश हैं दुनिया में, जो मुस्लिम संगठन है वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, और अगर 57 देश वाकई में इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो मेरे मन में यह सवाल आता है कि फिर पाकिस्तान, टर्की समेत जो दुनिया के बड़े इस्लामिक देश हैं, उन्हें इस बात से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता कि आतंकवादी संगठनों के नाम प्रोफेट मोहम्मद साहब के नाम पर आते हैं? क्या वो उनके नाम से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों को लेकर एतराज़ नहीं कर सकते, जो आपने किया? और अगर नहीं किया तो क्या वो प्रोफेट मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद को जायज़ मान रहे हैं? यही तो सवाल हमारे सामने आया जब मैं फ्रांस गया था प्रेसिडेंट सरकोजी जब के प्रोग्राम में। तो 2006 में मुझसे सबसे पहले सवाल ही मुझसे यहाँ पर न्यूज़ 24 चैनल ने मुझसे किया था, फ्रांस 24 न्यूज़ चैनल ने। तो वहीं से हम यही कह रहे हैं कि इस्लाम मारने के लिए नहीं है, इस्लाम बचाने के लिए होता है। आज ये फतवे के अंदर आपने जो सवाल किया कि फतवा क्या होता है, फतवा कुरान और हदीस की रोशनी में लाया जाता है, जिसमें जो मुफ्ती होते हैं बड़े, वो सब इस पर बैठते हैं, इस पर फतवा जारी होता है। ये फतवा जारी हुआ है तमाम सारी उन चीज़ों के लिए जिसमें कुरान क्या कहता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें बताया है। तो उनके नाम को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा जारी हुआ है। अब उनको ये उनके ऊपर लागू हो चुका है, अब उनको ये नाम हटाने ही होंगे। ये हमने अभी अपने प्रोग्राम में पहले भी और आज आपके इस प्रोग्राम से, चूँकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को हमारे देख रहे हैं, और हम उनको भी बताना चाहते हैं कि जो वहाँ के जो चीफ इमाम हैं, मैं चीफ इमाम भारत और मैं वहाँ के चीफ इमाम को ये बात कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं, मोहम्मद के मानने वाले हैं, तो आपको ये फतवा लागू करना होगा। चूँकि ये मेरा फतवा नहीं है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में ये फतवा जारी हुआ है। अब वहाँ पर लागू करना अब आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ के इमामों की जिम्मेदारी है, वहाँ के उलमा की जिम्मेदारी है, उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो अल्लाह की पकड़ उनके यहाँ आ जाएगी। ये बात यह वहाँ उनको कॉपी इसकी चीफ इमाम वहाँ के पाकिस्तान को भी ऑलरेडी हमने ये भेज दिया है। इमाम साहब, एक बड़ा अजीबोगरीब सवाल मेरे मन में आता है, ये एक ही अल्लाह के अलग अलग मानने वाले कैसे हैं? अलग अलग अल्लाह तो है नहीं, है तो एक ही। तो ये ऐसा कैसे है कि हिंदुस्तान में आप अलग नज़रिए से देख रहे हो, वहाँ अलग नज़रिए से? मैंने पाकिस्तान में देखा जैश ए मोहम्मद का अड्डा था, मसूद अजहर के ख़ानदान वाले, जो मसूद अजहर आतंकवादी ग्लोबल टेररिस्ट है, उसका संगठन ग्लोबल टेररिस्ट है, उसके मारे जाने पर पाकिस्तान की सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया है उनको। इनाम क्या, उसको दया याचिका कह लीजिए या पैसा दिया उनको, 1 करोड़ रुपया, 14 लोग को 14 करोड़ रुपए। एक आतंकवादी के परिवार में या आतंकवादी के लोगों के मारे जाने पर 14 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार दे रही है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस फतवे का समर्थन करेंगे? वो तो अपने आप पाल पोस के बैठे हैं, वो आतंकवादी मस्जिद खोले बैठा है। इसीलिए हमने जब हमारी सेना ने जब वहां पर उनके आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया और उनके आतंकवादी अड्डों को उड़ा दिया गया, आतंकवादियों 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया, तो मसूद अजहर चिल्ला रहा था। उसने कहा कि मेरा परिवार मर गया, बर्बाद हो गया मैं, तो सज़ा उसको मिली है। तो मैं पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, चूँकि भारत आज से नहीं, लगातार काफ़ी अरसे से आज इस आतंकवाद को झेल रहा है, और अब पाकिस्तान के उलमा की जिम्मेदारी है, उनको ये चाहिए कि आतंकवाद का समर्थन वो नहीं कर सकते, क्योंकि कानून शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। मुझे पाकिस्तान से एक इमाम, एक मौलाना, एक मौलवी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने सामने आकर ये कहा हो कि हमारे देश में आतंकवादी क्यों रह रहे थे।
मसूद अजहर हमारे देश में क्यों रहता? मसूद को तो मस्जिद के आड़ में छिपा लिया गया। ये तो और शर्मनाक था ना कि आपने अल्लाह की इबादत के नाम पर एक आतंकवादी छिपा के रखा है। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया है, इसीलिए पाकिस्तान बेचैन हो गया है। इस फतवे को आने के बाद से पूरी दुनिया के अंदर इस पर हलचल शुरू हो चुकी है। हमने साफ तौर पे ये बात कह दी है और हम ये बताना भी चाहते हैं कि आतंकवादी जो संगठन हैं वो आतंकवादी नाम रखें, इस्लाम और मोहम्मद का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर वहाँ के चीफ इमाम ने तमाम जो मुस्लिम संगठन जो वहाँ के हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस फतवे को उनको मानना पड़ेगा। ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में। भारत के मुसलमानों में एक बड़े वर्ग में नहीं लेकिन एक छोटे वर्ग में ऐसे लोगों को लेकर सिंपैथी क्यों हो जाती है या पाकिस्तान को लेकर प्रेम क्यों आता है? अभी एक लड़की थी जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद करके लिख दिया, काफ़ी विवादित रहा, कोर्ट से बच गई वो, लेकिन ये जानते हुए कि पाकिस्तान ने हमारे यहाँ बेगुनाहों को मारा, भारत के मुसलमान में कुछ लोग ऐसे क्यों निकल आते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर देते हैं? यही तो अफसोस की बात है। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि समाज के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा हैं, चंद लोग खराब भी होते हैं। चंद लोग क्योंकि खराबी की वजह से सारा समाज खराब है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान जिसका नाम पाक है, नाम उसका पाक है, इरादे उसके नापाक हैं, हरकतें उसकी नापाक हैं, सारे काम नापाक हैं, तो वो जो भी उसका समर्थन करता है या जो भी समर्थन करेगा तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी आतंकवादी होता है। क्योंकि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई भी आएगा, चूंकि राष्ट्र प्रथम है, हमें इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भारत में अगर कोई पाकिस्तान के विरोध में कोई भी या पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी ही होगा और उसको भी आतंकवादी ही की तरह देखा जाएगा। तो भारत में एक लड़की जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कहा, जो कोर्ट कचहरी से तो बच गई, लेकिन कई सारे लोग तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो था वो कह रहा था कि इसमें क्या ऐसा कह दिया। आप मानते हैं कि वो भी टेररिज्म की उस भाषा में आज के दौर में? यकीनन। हम कैसे कह सकते हैं? वो उस पाकिस्तान को जो हमारे भारत के अंदर तबाही मचाया हुआ है, आतंकवाद फैला रहा है, हमारे यहाँ इनोसेंट लोगों को मरवा रहा है। आज जिस तरह से बलोच का मामला सामने आया, दरअसल ये मुझे जो लगता है इसके पीछे जो 22 अप्रैल को जो उसने यहाँ आतंकवादी हमला करा भारत के अंदर, भारत की आत्मा पर जो प्रहार था, उसके पीछे जो मुझे लगता है कि जो बलूचिस्तान वो डाइवर्ट करना चाहता था इन सब चीज़ों को भारत के अंदर, क्योंकि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रहा है। वहाँ बलोचों के ऊपर वो जो कबाइल है बलूचिस्तान के कबाइलियों के ऊपर जिस तरह से नौजवानों को, जिस तरह से उनकी सेना अत्याचार कर रही है, उन नौजवानों को मार रही है, वो बलोच अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आज़ादी हक है, उनको मांगना चाहिए। लेकिन उसने जब वहाँ देखा बलोच को ये सारे मामलात को, तो उसने यहाँ पर ये आतंकवादी हमला करके इस तरह का हमला किया। चूँकि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से हमारा जो कश्मीर था, कश्मीर जिस तरह से विकास कर रहा था, जिस तरह से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आ रहा था, तो ये पड़ोसी देश को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से ये सारी उसने ये नापाक हरकतें करी और वहाँ पर एक मज़हब का नाम पूछ के करी, जिससे कि वो चाहता था कि पूरे देश के अंदर दंगा फसाद हो जाए। लेकिन पूरा देश का हर एक आदमी एक होकर मुकाबला किया। सबसे अच्छी चीज़ इस पहलगाम के अंदर ये हुआ कि हर आदमी हिंदू मुसलमान नहीं बना, सब भारतीय बने और सब ने एक होकर इस आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में इसका मुकाबला किया। सेना ने अपना काम किया, सरकार ने अपना काम किया, समाज ने अपना काम किया, धर्म के लोगों ने अपना काम किया, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई। तो मुझे लगता है कि इससे एक मजबूती, एक स्ट्रेंथ पैदा हुआ है और हम उसको इसी तरह से एक होकर इसका मुकाबला करना होगा। आप जो बात कह रहे हैं, कर्नल सूफिया कुरैशी हो या ओवैसी हो, उन्होंने बहुत हद तक इस देश या दुनिया को ये बताया कि हिंदुस्तान एकजुट है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, तो लोगों ने बताया। लेकिन सर, एक यंग बच्चा, मैं और वाइडर प्रोस्पेक्टिव पे देख रहा हूँ, मैं इधर सूफिया कुरैशी जी पर और ओवैसी साहब पर आऊँगा। एक यंग बच्चा, पिछली बार भी ये सवाल मैंने आपसे पूछा था कि कई बार इस्लामिक चीज़ों को लेकर या कुछ ऐसी बातें आती जिसको लेकर यंग मुस्लिम बच्चा एम्बैरेस हो जाता है। मैंने सवाल आपसे पूछा भी था कि मुझे एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि उनके यंग बच्चे जो है वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर थोड़ा संकोच करते हैं, नई चीज़ों को लेकर। अब
जब कोई ये कहता है, मान लीजिए स्कूल कॉलेजेस में कोई एक बच्चा कि आतंकवादी मुस्लिम निकला या मजहब नहीं सिखाता आतंकवाद करना, लेकिन मजहब पूछ कर मारा गया, ये भी सच है। आप लोग कैसे ये स्पष्ट करोगे कि आतंकवाद और इस्लाम में कनेक्शन नहीं है? यकीनन नहीं है। कैसे करोगे इसे? कैसे दृढ़ता से करोगे ये परसेप्शन फैलाने के लिए? क्योंकि जब ये बात मैंने कही अपने वीडियोस में कि एक घटना को आप मुसलमान जोड़ के मत देखिए, एक बड़ी सोसाइटी, एक बड़ा वर्ग था जिसने मुझे भी गालियां दी, जबरदस्त तरीके से दी, कहा आप जैसे लोग भी जिम्मेदार होते हैं क्योंकि आप ही लोग सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, और फिर देखिए धर्म पूछ कर मारा गया। जो मुस्लिम एक्टर सामने आए उनसे कहा गया कि आप वहां होते तो भी बच जाते। आप कभी भी वो नहीं समझते कि आपको आइडेंटिटी के लिए मार दिया गया। अब एक बड़ा वर्ग ये सवाल उठाता रहता है कि इस्लाम और आतंकवाद तो क्यों ना जोड़े, और आप इसे कैसे पूरे देश में स्पष्ट करोगे? नहीं, देखिए, आतंकवाद और इस्लाम दोनों अपोजिट हैं। इस्लाम बचाने का नाम है, आतंकवाद मारने का नाम है। आतंकवाद माने शैतान, ये इसके साथ इसका जोड़ है ही नहीं। इसीलिए ये फतवा जारी करना पड़ा हमको, इसीलिए ये 57 देश अब तक नहीं कर पाए। हमने, भारत ने इसकी शुरुआत करी है, इसीलिए फतवा लाना पड़ा हमको, इसीलिए हमको आगे आना पड़ा। यही सबसे पहली बार जब पहलगाम का होने के बाद से मैं आपको बताता हूँ कि भारत की हमने जब 5.5 लाख मस्जिदें जो हमारे अंडर में आती हैं, 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन सब ने उन श्रद्धांजलि दी उन शहीदों के लिए जो जिनको मारा गया, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआएं की गई। पूरा भारत एक होकर इस आतंकवाद का मुकाबला किया। तो लेकिन हाँ, हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बनती है क्योंकि इस्लाम के नाम के मानने वाले लोग हैं जो आतंकवादी हैं। अगर हम हमको सबको एक होकर इन आतंकवादियों का मुकाबला करना होगा। इस्लाम से, मजहब से इनका कोई संबंध नहीं है। ये आतंकवादी हैं, ये ध्यान रख लीजिए। आतंकवादी है, उसका इस्लाम से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए हम सब एक होकर इसका मुकाबला कर रहे हैं। इसीलिए ये फतवा जारी हुआ है। इसीलिए हमने कह दिया कि कोई आतंकवादी मारा जाएगा, जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना ही उसको दफना दिया जाएगा। इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया? सिर्फ इसीलिए लिया गया कि जो लोगों के अंदर एक बात जो चली गई है उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी है, यकीनन हमारी है, हम इसे करेंगे। तो क्या वो 57 देशों को फर्क नहीं पड़ता इन बातों से? यकीनन। हमने अभी कहा, जिस तरह से अभी तुर्की ने साथ दिया था पाकिस्तान का, और जब ये हमले हो रहे थे अजरबैजान ने साथ दिया। हमने तुर्की को और अजरबैजान को एक बात कही थी कि आज अगर तुर्की या अजरबैजान पाकिस्तान का अगर साथ दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। और कोई भी पाकिस्तान का साथ देने का मतलब ये है कि हम उसे समझेंगे कि वो आतंकवादियों का समर्थक है। तो अब है सबको अगर इसका, पाकिस्तान आतंकवाद प्रोड्यूस कर रहा है और टर्की या अजरबैजान साथ दे रहे हैं, तो एक तरीके से वो भी आतंकवाद को ही पालन पोषण कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान में जब कोई इंसान टर्की की मुखालफत करता है तो उसको एक मुस्लिम वर्ग है जो गालियां देने लगा कि अरे आप लोग बॉयकॉट, टर्की से प्यार हमें है, जबकि वो देख रहे हैं कि टर्की आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। तो क्या बॉयकॉट टर्की का आप लोग भी अपील करेंगे? करी हमने बिल्कुल पूरे तमाम सब ने इसकी करी है मजम्मत कि आप, टर्की ने और अजरबैजान ने ये अच्छा नहीं किया। देखिए, उनके अपने पॉलिटिकल मसले जो भी होंगे, हमें नहीं मालूम है उनके क्या मामला हैं, लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह से अगर वो पाकिस्तान का साथ दिया जिस तरह से, तो वो आतंकवाद के समर्थक हैं। हमने साफ तौर पे कहा है, और हम ये कह रहे हैं कि अब हम सबको ये फतवा इसीलिए जारी करके ऐलान किया गया है कि हम एकजुट होकर हम इसके लिए मुकाबला करेंगे। और हमने पाकिस्तान के तमाम उलमा को ये बात कर दी है कि अब ये आतंकवाद जो अब वहाँ पल रहा है, जिनको समर्थन दिया जा रहा है, जिनको ट्रेनिंग कैंप बने हुए हैं, अब उनको वो हटाने होंगे। या तो इस्लाम को मानना होगा या आपको आतंकवाद को मानना होगा। अब ये दोनों चीज़ें साथ नहीं चल सकती, या तो आतंकवाद होगा या इस्लाम होगा। तो इसीलिए हमने बात वाज़े तौर पर ये फतवा जारी हो चुका है। क्या भारत के मस्जिदों में, भारत के मदरसों में अब जो बच्चे हैं या जो लोग इबादत करने आते हैं उनको एजुकेशन के बाद या नमाज के बाद ये बात बतानी चाहिए कि आप लोग भी ये बात समझें कि इस्लाम और आतंकवाद का कनेक्शन नहीं है, ताकि, क्योंकि जिनको बहकाया जाता है उनको भी धर्म के नाम पर बहकाया जाता है। 4 फोटोज दिखाई जाती हैं और वो धार्मिक लोग ही होते हैं, उनकी धार्मिक भावना प्रबल होती है, कोई एक कमजोरी को पकड़कर रेडिकलाइज किया जाता है। आपको लगता है क्या एक अच्छा स्टेप हो सकता है कि अगर स्कूल और मदरसों में उन्हें बताया जाए कि इस्लाम का नाम मारना नहीं है, बचाना है, और जो भी आपको इस्लाम के नाम पर मारने की बात कर रहा है वो इस्लामी नहीं है? जो मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है, आपकी नॉलेज के लिए, उसमें आतंकवाद है ही नहीं, वो इस्लाम है।
वो इस्लाम बचाने का इस्लाम है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रहमतुल लिल आलमीन है, वो पढ़ाया जाता है। तो ये आतंकवाद का जो शब्द है वो कहीं हमारे कुरान के अंदर, कहीं हदीसों में, कहीं से आप साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इसको एक और ऐड ऑन करना कि जो आतंकवादी मार रहे हैं ये इस्लामिक नहीं है। ये इस्लामिक कैसे हो सकते हैं? ये सर बुरहान वानी का जनाजा निकला था, सब लोग पूरा कश्मीर उस जनाजे में था। हमने इस देश में कितने सारे आतंकवादियों को देखा है कि जब वो अपने यहाँ जाते हैं, उनकी जनाजा निकलता है तो वो भीड़ आती है। तो फिर वो भीड़ कौन सी है? देखिए, कश्मीर के जो मामलात में उनके समर्थन में जो लोग आए वो सेपरेटिस्ट थे या क्या मामलात थे उनके, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम और आतंकवाद दोनों अपोजिट हैं। आतंकवाद आतंकवाद है, इस्लाम है। पाकिस्तान में जिन आतंकवादियों को मारा गया था उनके पीछे फौज खड़ी थी। हमने पाकिस्तान के झंडे देखे हैं जो आतंकवादियों की कब्र पर बनाए गए। इसीलिए हमने ये फतवा जारी किया। जब वो फोटो जब हमने देखा था कि आतंकवादी की जनाजे की नमाज और आतंकवादी सरगना पढ़ रहा है और आर्मी की फौज पीछे नमाज पढ़ रही है, तभी तो ये फतवा जारी किया था हमने, मुल्क का झंडा लगा। इसीलिए हमने कहा था कि ये आतंकवादियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पाकिस्तान कर रहा है, इसीलिए भारत ने यह फतवा जारी किया। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या स्टेप होना चाहिए ताकि यूनिटी जो है वापस आ जाए? हालांकि कोशिशें सरकार ने भी खूब की है। अच्छा मैसेज था कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने लाना, अच्छा मैसेज था डेलीगेशन जो अपोजिशन का शामिल किया गया, जिसमें उमर अब्दुल्ला या फिर आपके ओवैसी साहब हैं, शशि थरूर, इन लोग को शामिल करना, खासतौर पर उमर अब्दुल्ला और ओवैसी जैसे लोगों का आना बड़ा पॉजिटिव मैसेज मुझे लग रहा था। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से स्टैंड ओवैसी साहब या फिर उमर अब्दुल्ला ने लिया? देखिए, ये दरअसल क्या है कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि भारत ने तमाम ये मेंबर पार्लियामेंट्स का एक डेलीगेशन पूरे दुनिया में भेजा है। ये बताने के लिए भेजा है कि भारत आतंकवाद से बहुत समय से जूझ रहा है और इस आतंकवाद को ख़त्म करने का अब समय आ गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात साफ तौर पे कही थी कि मैं उस देश के साथ जब तक बात नहीं करूंगा जब तक वो देश आतंकवाद को हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर देता है। अब भारत एक ऐसा देश है जो यूनाइटेड नेशन में जाता है, जिसने हमेशा कहा कि आतंकवाद पूरे विश्व के लिए खतरा है। तो भारत आज से नहीं, लगातार इस आतंकवाद से जूझ रहा है। तो अब हमें ये वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर इस हमेशा के लिए इस आतंकवाद और आतंकवादियों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को जिस तरह से उसने वहाँ संरक्षण दिए हुए हैं, अभी बहुत सारे कैंप्स बाकी हैं, ट्रेनिंग्स कैंप बाकी हैं। आपने जो सवाल किया कि वो इस्लाम के नाम पर, हुरों के नाम पर वो अपने आप को फिदाइन हमले करते हैं और मारते हैं, मुझे लगता है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो शायद गुमराह लोग हो सकते हैं। वो तो मुझे चूंकि गुमराह हैं वो लोग जिनको ये बात इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, इस्लाम इजाज़त देता ही नहीं है किसी को मारने की। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे मुमकिन है ये बात? तो इसीलिए हम साफ तौर पर ये बात अब हमारी जिम्मेदारी है, इमामों की जिम्मेदारी है, जिसको हमने ले लिया है, और हम इसको हर तरह से अपनी मस्जिदों से, तमाम अपने मदरसों से इस बात के लिए तय करेंगे कि अब इसके विरोध में हमको आगे आना होगा। क्योंकि पहले लोग डर के मारे आते नहीं थे। ये फतवा अब तक क्यों नहीं आया? ये फतवा क्यों अब तक? पहले भी तो कुरान था, पहले भी इस्लाम था, तो पहले भी आ सकता था। तो क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि हम सब स्टैंड लेंगे और आतंकवाद और आतंकवादियों के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में हमको खुलकर आना होगा। भारत का एक एक मुसलमान पाकिस्तान के हक में कभी नहीं रहता, लेकिन खामोशी उसकी यह ठीक नहीं थी। अब हम खुल के आ चुके हैं। अच्छा सवाल दिया मुझे। इस देश में जितने बड़े सितारे हैं, इस देश में कई ऐसे लोग हैं, चलिए मैं स्पेसिफिक आता हूं, जो आपने खामोशी की बात की। अगर इस देश का कोई मुसलमान खामोश रहा इस पूरे घटनाक्रम में और उसे लोगों ने पिंच किया कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, क्या इस वक्त खामोशी नाजायज थी या बोलना चाहिए था? क्योंकि खामोशी भी कई बार संदेह पैदा करती है कि आप क्यों नहीं बोल रहे हो। मजम्मत करना भी कई बार जरूरी होता है, देशभक्ति दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मसलों पर देश के साथ खड़ा होना भी जरूरी होता है। देखिए, यही तो हम बात कर रहे हैं कि इस पहलगाम के बाद से कोई भी भारतीय, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे, यहाँ सब भारतीय बन गए थे, सब एक होकर इसका मुकाबला किया है। बहुत सारी जगहों से, चूंकि पहले मस्जिदों से इतना ऐलान नहीं हुआ, इस बार 5.5 लाख मस्जिदों से हर जुमे के दिन आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के विरोध में नारे लगाए गए।
ये कभी नहीं हुआ, ये इस बार हुआ। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर एक हिम्मत आ गई है, और हमने जो हिम्मत दिखाई है फतवा जारी करके, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये चैलेंज है हमारा पाकिस्तान के लिए, तमाम उन इस्लामिक देशों के लिए। भारत तो इस्लामिक देश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने ये फतवा जारी किया है, आतंकवादियों के विरोध में किया है उनके, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो फतवा आपने जारी किया, जिसमें आपने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद का नाम आतंकवादी संगठनों के नाम पर ना लिया नहीं जाए, रख सकते, ये आपको लगता है पाकिस्तान में मौलानाओं की हैसियत होगी कि इस फतवे को वो भी मानना पड़ेगा? ये कुरान है, ये शरीयत है, ये कोई मेरा फतवा कोई मेरा नहीं है, ये कुरान की रोशनी में और सुन्नत की रोशनी में उनको फॉलो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये सर मुझे नहीं लगता कि टर्की, पाकिस्तान, अजरबैजान जैसे जो इस्लामिक देश हैं वो प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर भी इतने वफादार हैं कि वो आतंकवादी संगठनों के नाम रखने पर विरोध जता दें कि उससे अल्लाह की बदनामी होती है। मुझे अभी भी लगता है उनकी हैसियत नहीं है। मुझे भरोसा है कि भारत ने इसकी शुरुआत करी है, अब आहिस्ता आहिस्ता अब वहां के लोगों में भी हिम्मत आपको लगता है आएगी। कि इससे पाकिस्तान के मौलानाओं को जमीर जगेगा? यकीनन जागेगा, चूंकि कुरान है, नहीं तो अल्लाह के यहाँ उनकी पकड़ होगी। ये करना पड़ेगा, ये कुरान है। अगर जमीर कुरान में अल्लाह ताला ने जो फरमाया उसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पूरा शरीयत की रोशनी में, कुरान की ने क्या, अल्लाह ने क्या फरमाया उसकी रोशनी में फतवा है। फिर तो मौलवी फर्जी होंगे जो पाकिस्तान के जो आतंकवादियों के जनाजे में बैठ के कलमा पढ़ रहे थे। यकीनन नहीं पढ़ सकते और उनको दफन भी नहीं कर सकते, यकीनन। तो वो तो अल्लाह के मानने वाले मौलवी नहीं होंगे? उनको मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानेंगे तो वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, क्योंकि कुरान की रोशनी में है फतवा। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं, मैं आपसे भी चैलेंज कर रहा हूं। आपने कहा ना आपको लगता, आपको उम्मीद है, मैं ना उम्मीद हूं उन लोगों से। नहीं, मैं पूरा उम्मीद हूं। मैं ना उम्मीद, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टर्की, इस्लाम है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान टर्की जो है वो अल्लाह को लेकर भी ईमानदार है। अगर होते तो इन आतंकवादी संगठनों, पहली बात इन आतंकवादियों को जगह नहीं मिलती, जगह मस्जिद के अंदर बिल्कुल नहीं मिलती, और तीसरा इनके नामों में अल्लाह का इस्तेमाल नहीं होता। ये हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ऐसे आतंकवादी संगठन अल्लाह के नाम पर, ये तो अल्लाह को बदनाम करना हो गया। एक साबित नहीं कर सकते इस्लाम की तारीख में कि किसी इनोसेंट को बम लगा के मार देना, कहाँ एक साबित नहीं कर सकते आप पूरी कुरान के अंदर। ये अल्लाह मियाँ 72 हुर आतंकवादियों को देते हैं, ये सब फर्जी इन्हीं के नाम पर जाते हैं। ये सब फर्जी कहानी बना के फट जाएंगे, गला काट देंगे, 72 हुर मिल जाएंगी। ये सब गुमराह करके, फर्जी बातें करके लोगों को गुमराह किया जाए। मुझे नहीं लगता कोई भगवान ऐसा हो जो 72 कहेगा 72 हुर देंगे अगर तुम मार के आओगे। ये सब फर्जी बातें उन लोगों को गुमराह किया जाए, तो फिर वो मान कैसे जाते हैं? यकीनन मुझे लगता है कि गुमराह हैं। हो सकता है कि उनकी क्या मजबूरी है, गरीबी, बेरोजगारी, या उनके क्या हालात हैं, या किन बातों से वो उनसे मुतासिर होकर इस तरह की बात। फिर इस देश के गरीब मुसलमान को समझाओ कैसे आपको कि हमने देखा एक लड़की अभी भारत में आई जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद कर दिया, वो बच गई, उस पर कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद करना ये जानते हुए पहलगाम में जो कुछ हुआ, ये आपकी नजर में देशद्रोह है? फिर मैं पूछ रहा हूं, देशद्रोह है ना। मैं तो इसे आतंकवाद, वो मैं उसको भी आतंकवादी की उसमें देखता हूं, उस लड़की को। यकीनन जो कोई भी आज के वक्त में जो पाकिस्तान हमारे साथ, हमारे देश के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, इनोसेंट लोगों को मरवा रहा है, उस पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगाए जा सकते हैं? आपको बताएं, मुंबई के अंदर, पूना के अंदर, जगह जगह पाकिस्तान के जो उनका झंडा था उस पर लोगों ने चल के अपना, सर उसके भी वीडियोस आए हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं थी जिन्हें उस बात से एतराज था कि पाकिस्तान के झंडे को आप उस पर पैर क्यों रख रहे हो या उस पर चल के नोच क्यों रहे हो, और कुछ मुस्लिम महिलाओं ने विरोध किया। दरअसल उसमें दो चीज़ें थी जो समझने की हैं। उसमें किसी ने, एक तो पाकिस्तान का झंडा था और एक सऊदी अरब का झंडा था जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था। तो उन्होंने वो तो नाजायज है। वो तो देखिए, वो जो झंडा था जो जिस पे कलमा लिखा हुआ था, दो झंडे देखिए, हमने भी देखे थे, वो वीडियोस आई थी। लेकिन जो जिन औरतों ने उठाया वो भी हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान वाला चांद तारा नहीं उठाया, उसको पैरों की तरह रौंदा, और जो कलमा वाला था उसको चूंकि उठाया, चूंकि वो कलमा था, वो हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे में है, तो इसलिए हम उसकी बेहुरमती कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसको उठाया गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान, ये जो घटना हुई, देखिए हम भी हिंदुस्तान पाकिस्तान एकता की बात करते थे, बड़े लंबे समय तक हिंदुस्तान ने की भी, हमारे अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने की, लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसके बाद हमारा रुख बदला। और मौजूदा दौर में अगर कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहा है,
पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, और इससे अगर किसी मुसलमान के पेट में दर्द हो रहा है, आप उस व्यक्ति से क्या कहेंगे? क्योंकि आप इमाम साहब हैं, आपको सुनेंगे लोग। दरअसल मुझे मैंने कहा ना कि अगर ऐसा कोई भी है जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो मुझे लगता है उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। फिर उसमें भारत में रहने की उसके लिए जगह नहीं है। हाँ, मतलब अगर इतनी हमदर्दी कि यहाँ लोगों को मारने के बाद भी आप, हाँ, अगर उनके झंडे से प्रेम है या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने हैं, तो आपको पाकिस्तान चला जाना चाहिए। और जो पाकिस्तानी प्रेम दिखाना चाहता है उसके लिए पहले ही फौरन वो जाए यहाँ से, और उसको यहाँ रहने की जरूरत है। इस्लाम में कट्टरता है सर, या बड़ा दिल है? कट्टरता तो है ही नहीं। कट्टरता लफ्ज इस्लाम के साथ जुड़ता ही नहीं है। आप प्यार का, मोहब्बत का, प्रेम का, करुणा का, दया का धर्म है। यहाँ माफ करने का है, यहाँ रहम करने का है, यहाँ बचाने का है, यहाँ प्यार का, प्रेम का धर्म है। ये कहाँ पर आया ये कट्टरता की बात? एक 19 या 20-22 साल की लड़की, उसकी उम्र छोड़ने, शर्मिष्ठा नाम है, वो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, उसकी भाषा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, गाली गलौज कर रही थी। मैंने उसका विरोध किया। उसकी भाषा से मुझे एतराज है, उसके लफ्जों से एतराज है। पाकिस्तान को वो विरोध करती जा रही थी। हो सकता है सोशल मीडिया पर फॉलोअर के लिए विरोध कर रही हो, मुझे उसके इंटेंशंस भी नहीं पता। फिर बोलते बोलते कुछ लोगों ने उसके और उसमें आग में घी डालने का काम किया कि और बोलो, जितनी गंदी भाषा बोल सकते बोलो। बोलते बोलते उसने प्रॉफिट मोहम्मद पर टिप्पणी कर दी। वो टिप्पणी जो स्वीकार्य नहीं थी, जिसका विरोध हुआ। फिर उसने माफी मांगी, सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट किया, और वो सिर्फ अभी 20-22 साल की लड़की है, माफी मांग चुकी है। उसने कहा कि मेरे इंटेंशन पाकिस्तान को सुनाने के थे, गालियां उनको देने के थे। बोलते बोलते बात एक निकली जिसके लिए मैं एतराज करती हूँ। हिंदुस्तान में मुसलमानों को या प्रॉफिट मोहम्मद को बोलने का मेरा मन नहीं था। उसके बाद से सोशल मीडिया पर पूरा एक नैरेटिव चल रहा है, उसकी अश्लील फोटोज, उसकी फोटोज को नंगा करके, कपड़े उतार के, उसके लिए हर तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके। फिर वो एक नारा जो नुपुर शर्मा के दौर में लगा था, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर कलम करने की बात। और अब ममता बनर्जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर करके उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया, गुड़गांव से गिरफ्तार कर लिया। अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जो मैंने आपसे पिछला सवाल पूछा था कि क्या इस्लाम माफी पीस है या फिर कट्टर धर्म है? आपने कहा पीस, माफ करने का। शर्मिष्ठा को माफ करना चाहिए था माफी मांगने के बाद, उस 22 साल की 20 साल की लड़की को, या फिर सजा देनी चाहिए थी? मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, वो अक्सर अपने एक जगह से गुजरते थे जगह जाने के लिए, रोज़मर्रा। तो एक बुढ़िया का ये वाकया है, और वो बुढ़िया जो थी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊपर से कूड़ा फेंकती थी। जब वहाँ से गुजरते थे, रोज़ गुजरते थे, रोज़ कूड़ा फेंकते थे। तो उनके साथ के उनके जो कंपेनियंस थे वो कहते थे कि अगर आप हुक्म करें तो हम इसके सर कलम कर दें। उनका नहीं, उसको पता नहीं है, उसको पता सर, नहीं एक तो है। ये इस्लाम में सीधे सर कलम करना क्यों होता सर? उसके बाद रोज़ का ये मामूल था। लेकिन एक दिन जब वो कूड़ा फेंकते, जब जा रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो उनके ऊपर कूड़ा जब नहीं फेंका गया तो उन्होंने पूछा कि बुढ़िया कहाँ है, जो अम्मा कहाँ हैं जो हम पर कूड़ा फेंकती थी? तो कहने लगे वो बीमार है। तो आपका किरदार मैं बताना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उसके घर गए और उसकी तीमारदारी, मतलब उनकी तबीयत पूछी, उनसे कहा कि मैं तुम्हें देखने आया हूँ, मुझे आज पता चला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो इस्लाम दया का, अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है आपने कही। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनको जाके उनकी तीमारदारी की, और उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम था। उसने अपनी गलती का एहसास किया। वो बहुत उस बात से उनको शर्म महसूस हुई कि मैं रोज़ इन पे कूड़ा फेंकती थी, ये आज मेरी तबीयत के पूछने के लिए आए हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये किरदार है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अगर उस लड़की ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अगर कुछ कह भी दिया था, और कहने के बाद अगर उस लड़की ने माफ़ी मांग भी ली थी, तो मुझे लगता है कि माफ़ करना चाहिए, क्योंकि उसने अपने आप को ये जाहिर भी तो किया कि मुझसे गलती से निकल गया। तो माफ़ी जो है
वो सबसे ज़्यादा बड़ी इबादत है, और माफ़ करने वाला बड़ा ही होता अब है। मेरे मन में अब हमें माफ़ कर दिया, अगर उससे गलती हो गई, उसने तस्लीम कर लिया तो माफ़ी। अब मेरे मन में यही सवाल आता है, आपने प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जिक्र किया, आपने किस्सा सुनाया हमें कि एक कूड़ा डालती थी महिला। अब उस कूड़ा डालने वाले दौर से लेकर आज के दौर में मैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब को जब उनकी बातों को सुनता हूं तो मुझे पीस, ह्यूमैनिटी की बातें समझ में आती हैं। मुझे लगता है कि वो भी इंसानियत के मुखर थे, माफ़ी देने के हकदार थे और चाहते थे कि लोग खुश रहें, सबका भला हो, सबका खुशी चलता रहे। वो इसीलिए आए थे। लेकिन रहमत, उनका लक़ब ही है रहमतुल लिल आलमीन, पूरी रहमत बन के आए थे पूरी कायनात की। तो उनके जो मानने वाले वो गला काटने कहे तुले रहते, तब भी गला काटने तुले थे, आज भी गला काटने तुले। गुमराह लोग हैं वो। अगर इस्लाम के मानने वाले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पैरवी करने वाले अगर लोग होते तो ये ऐसे हो ही नहीं सकते थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो जो 22 साल की लड़की गला काटने की बात कर रहे हैं वो इस्लामिक लोग हैं? यकीनन नहीं करना चाहिए। जब उसने माफ़ी मांग ली और माफ़ कर दिया गया है तो फिर मुझे लगता है कि अब उसको इस पर ज़्यादा एक क्वेश्चन सर और आता है, अगर मुसलमानों को ज़्यादा चाहिए कि अगर उस बच्ची को, अगर उसको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब की जो जीवनी है उसको बच्ची को किताब पेश कर दी जाए, बच्ची को कहा जाए कि देखो अगर आपने उनके बारे में ऐसा बोला भी है तो ये बच्ची, आप इसको पढ़िए उनके जीवन को और उसके बाद फिर आप तय करिए। तो हमारा किरदार उसको बताने के लिए होना चाहिए, माफ़ करने के लिए होना चाहिए, सर कलम करने के लिए। मुझे लगता है सर आप लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप लोग के बंगाल में काफ़ी लोग हैं यकीनन, और एक 20-22 साल की लड़की को उठा के बंगाल की जेल में डाल दिया गया। उसके हालांकि उसके वकील साहब जो है वो खुद मुसलमान हैं। जी, मुझे इस बारे में जब पता लगा वो उसका केस लड़ रहे हैं जी, और मुझे लगता है इस्लाम का ये भी एक चेहरा है जो लोगों को देखना चाहिए। नहीं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस समय हो रही हैं कि जो हमें करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अब ये बच्ची का वाक़या हुआ, अब इस बच्ची के वाक़े में हमें अपना किरदार पेश करना चाहिए। किरदार ये कि एक वकील है जो मुसलमान है, जो उसका केस लड़ रहा है, ये किरदार है। और ये किरदार है कि हम उसे माफ़ करें, उसके साथ जब उससे गलती हो गई, उसने माफ़ी मांग ली, इसको ख़त्म कर देना। नहीं तो मुझे लगता है इमाम साहब इसकी एक पहल आप करेंगे तो शायद और सद्भावना जाएगी। अगर आप उसको लेकर बंगाल के इमामों से कहते हैं, आप लोग इनिशिएटिव लेते हैं, क्योंकि जो मोटा मोटा परसेप्शन आया वो ये है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए पॉलिटिकल मूव ले लिया गया। नहीं, आमतौर पर क्या हो रहा है, अगर आप लोग इनिशिएटिव लेंगे और एक 22 साल की बच्ची को सामने लाकर आप कहेंगे कि ठीक है हमने माफ किया और इसको एक मैसेज आए, उसकी बड़ी लंबी जिंदगी हम आज आपके पॉडकास्ट से हमको माफ करते हैं। इस्लाम माफ करने का नाम है। अगर उस बच्ची ने गलती कर दी, अब गलती करके उसने तस्लीम कर लिया मुझसे गलती हो गई तो मैं माफ कर रहा हूं, चीफ इमाम हूं, मैं माफ करता हूं उसको। इस्लाम माफ करने का नाम है। मुझे उम्मीद है कि आपकी बात जो आपके फॉलोअर्स हैं वो भी सुनेंगे। यकीनन उनको भी सुनना चाहिए और इस पर जाना चाहिए। सर अब क्योंकि एक त्यौहार आ रहा है, पिछली बार हम ईद पर मिले थे, अब बकरीद आ गई है। मुझे एक तो पहले समझाइए आपकी ईद और बकरीद में अंतर क्या है? देखिए, बहुत बहुत अच्छी सवाल आपने किया है, जो मुझे लगता है कि आज इसकी ज़रूरत भी है। ईद उल फित्र है उसका नाम जी। जो पहली ईद थी जिस पर हम पहली मुलाकात आपसे हुई थी, जो पॉडकास्ट किया था, जो रमज़ान के बाद आती है, जिसको मीठी ईद हमारे भारत में कह देते हैं। ईद उल फित्र उसका नाम है। ईद के माने खुशियों के होते हैं। इसी तरह से इसका नाम बकरा ईद नहीं है, ये बकरे की ईद नहीं है, लेकिन भारत के लोगों ने इसे बकरा का ईद बना दिया। इसका नाम है ईद उल अधा। ईद उल अधा जो है ये सेक्रीफाइस मतलब बलिदान, त्याग का पर्व है। ये त्याग वो हज़रत इब्राहीम की एक सुन्नत है, जो कि जो प्रॉफिट थे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह जो प्रॉफिट थे, उनको सपने में, जो चूँकि उनके बहुत समय के बाद एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम इस्माइल है। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, तो जब वो बच्चा बड़ा हो गया है तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को ईश्वर का, खुदा का, जो रात को सपने में ये आता है कि तुम अपने बच्चे की बलि दे दो। और लगातार 3 दिन तक इस तरह से उनको सपना आता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने कहा कि ठीक है, ये तुमने दिया है मुझे ये बच्चा, अगर तुम्हारे नाम पे मुझे इसकी कुर्बानी करनी होगी तो मैं इसे कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। तो वो अपने बच्चे को वो लेके चले गए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और चाकू लेके गए, ये लेके गए उसको कुर्बान कर देंगे। लेकिन वो एक जिस तरह से वो लेके गए और उसके बाद जब वो उस पर छुरी चलाने लगे बच्चे के ऊपर, तो वहाँ पर
ईश्वर ने कहा कि तुम्हारी ये जो बलिदान है, जो तुम्हारा त्याग है, जो तुम्हारी तपस्या है, ये हमने कबूल करी। तो वो बच्चे की जगह एक मेढा आ गया जिसको ज़िबा किया गया। तो एक परंपरा है, इसे सुन्नत इब्राहिम कहते हैं। इस पर्व को, इस त्यौहार को, जिसका नाम ईद उल अज़हा है, ये समर्पण है, ये त्याग है ईश्वर के लिए, जिसमें हम अपने आप को ये कुर्बानी करते हैं। लेकिन इस बात पर आज मैं आपके इस पॉडकास्ट से एक बात बता देना चाहता हूँ, और बताना ये चाहता हूँ कि लोगों को सही मायने में कुर्बानी का मालूम नहीं है। आज जिस तरह की कुर्बानी की जा रही है, कुर्बानी देना ये आपका अपना ज़ाती मामला है। इसमें आप कुर्बानी कर रहे हैं, ईश्वर के नाम पे कर रहे हैं, ईश्वर को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं, करिए, लेकिन दूसरों को तकलीफ़ दे के आप नहीं कर सकते। अगर आपका पड़ोसी हिंदू है, अभी मैं बेंगलोर गया था, 4 दिन मैं बेंगलोर में था, तो वहाँ जिनके मैं गया था जयनगर के अंदर, वो बहुत पॉश इलाका है, उनके घर मेरे जिनके अजीज़ के घर, तो वो मुसलमान हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने बकरे आने वाले हैं और हम यहाँ बकरे लाएंगे, फिर हम इसकी कुर्बानियाँ करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ मुसलमान कितने हैं? उसने कहा एक भी नहीं है। एक पड़ोसी उसका शर्मा जी हैं, एक पड़ोसी जैन साहब हैं। तो मैंने कहा कि ये तो तुम बहुत अन्याय कर रहे हो, ये तुम्हारी कुर्बानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि दूसरों को तकलीफ देके, नेबर आपका पड़ोसी अगर उसे तकलीफ पहुंच रही है तो ये कैसी कुर्बानी है? तो उस बच्चे ने मेरी बात को माना। उसने कहा इमाम साहब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। मैंने कहा आज से ये तय कर लो कि ये सारे जहाँ आपके पड़ोसी जो नेबर्स हैं वो जैन हैं, हिंदू हैं, उनको तकलीफ पहुँचेगी, इसलिए कुर्बानी आप कहीं और जाके करेंगे, मतलब यहाँ नहीं करेंगे। तो मकसद कहने का ये है कि दूसरों को तकलीफ नहीं है, मेरी आस्था है ना, उसकी आस्था थोड़ी है। अगर किसी को तकलीफ पहुँच रही है तो मेरी कुर्बानी से तो ये कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो कुर्बानी हमें वो करनी है कि जिससे कि अल्लाह राज़ी हो। ये अल्लाह की रज़ा के लिए आज लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए के बकरे खरीदे जाते हैं। ये सिर्फ दिखावा, ईश्वर के सामने दिखावा नहीं चलता। इसीलिए हमने कहा है कि कोई भी, अभी रमज़ान, अभी बकरीद मतलब ईद उल अज़हा आने वाली है, और मैं तमाम इस पॉडकास्ट के माध्यम से तमाम उन मुसलमानों को ये भी बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी करने का एक तरीका है, एक नियम है, उसको फॉलो करना चाहिए। आपने पड़ोसी का ख्याल करना है। आपने कोई भी जानवर अगर आप करना चाहते हैं, बकरा करना चाहते हैं या बड़े जानवर में भैंस करना चाहते हैं, जिसकी इजाज़त है उस जानवर को करिए। जिस जानवर की भारत में इजाज़त नहीं है उसकी तो कुर्बानी हो ही नहीं सकती, वो हराम है। तो इसलिए कुर्बानी करने के नियम को फॉलो करें। जहां आपको एक जगह दे दी गई है, स्लॉटर हाउस दिया है, या कोई एक जगह गवर्नमेंट ने, सब सारी स्टेट ने दी हुई है, आप वहां जाके कुर्बानी करें। कुर्बानी के तरीके होते हैं कि जानवर को कोई तकलीफ ना पहुंचे, उस कान से उसको आंखों को ढकना है कि वो ना देखे उस चीज़ को, तकलीफ ना पहुंचे, उसका जो खून है वो गड्ढे में दबे, बाहर ना फैले, गंदगी ना हो। इन सब चीज़ों का बहुत नियम है। इसलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि गंदगी ना हो, इसका ध्यान रहे, दूसरों को तकलीफ ना पहुँचे, और इसके अलावा कोई वीडियो ना बनाए। पिछली मरतबा बहुत से लोगों ने जब कुर्बानी कर रहे थे तो बहुत से बच्चों ने वीडियो बना लिए थे, और वो वीडियो बनाने के बाद वो वायरल हो गए, तमाम पूरी दुनिया में जाते हैं। तो मैं तमाम ख़ास तौर पर इस पॉडकास्ट से मुसलमानों को कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें, वीडियो बनाएं कि जिससे दूसरों को तकलीफ पहुँचे। तो ये हम इस्लाम राहत के लिए है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि किसी को तकलीफ देने के लिए। ये पर्व हमारे लिए है, इसको हम मनाएं, अच्छे से मनाएं, लेकिन दूसरों का भी हमें ख्याल रखें, हमें इसका ध्यान रखना होगा। इस्लाम में जितने भी, जैसे इस्लाम शिया सुन्नी या जितने भी, सभी बकरीद मनाते हैं? यकीनन ये तो पर्व है, सुन्नत इब्राहिम है, ये कुर्बानी का, त्याग का, समर्पण का पर्व है। ये सब कुर्बानियाँ करते हैं, लेकिन इस्लाम के अंदर आपको समझने की ज़रूरत है, इस्लाम के 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर्स हैं, 5 पिलर्स हैं इस्लाम के अंदर। पहला शहादा, मतलब जिसमें हम इकरार करते हैं कि एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति, एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई और नहीं है। दूसरा है नमाज, ये फ़र्ज़ है। दूसरा रोज़ा जो फ़र्ज़ है। इसके बाद ज़कात जो फ़र्ज़ है, ये हज जो फ़र्ज़ है, ये सब उसी में, इन 5 पिलर्स में ही आते हैं। लेकिन जो हज जो साहिब हैसियत है, अगर उसके पास इतना पैसा है कि उसके हालात बहुत अच्छे हैं तो वो हज पे जाएगा, उस पर फ़र्ज़ है। ज़कात, जिसके हालात अच्छे हैं वो दान करे, ज़कात दे, हैं, इस तरह से। तो इसी तरह से ये कुर्बानी के भी मामले में अगर किसी के पास साहिब हैसियत है,
उसके पास जानवर खरीदने का है तो वो जानवर को लाए और उसकी कुर्बानी तो करता अगर कोई गरीब मुसलमान है जिसके पास पैसा नहीं है है। नहीं है, तो उसकी कुर्बानी का क्या होगा फिर? नहीं, उसकी कुर्बानी का ये है कि उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, ये लाजिम और फर्ज में नहीं है। ये अगर उसको कंपल्शन नहीं है। कंपल्शन नहीं है कि जिसके पास पैसे हैं, जो साहिब हैसियत है, वो कुर्बानी करेगा। तो लेकिन उस कुर्बानी के गोश्त को उन गरीबों तक पहुंचाना ये उसकी जिम्मेदारी होगी। जो गरीब मुसलमान हैं, जो जिनके पास जो घर में खुशियां नहीं मना रहे, तो उनको कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो गरीबों में बांटा जाता है। तो ये इसके पीछे अच्छा, यही एक क्वेश्चन मकसद मैं और इसमें पूछ लेता हूँ। कुर्बानी में बकरे को काटना जरूरी है, या जैसे बहुत सारी हमारे हिंदुओं में प्रथाएं बदली गई, हमारे यहाँ सती प्रथा थी और बहुत सारी प्रथा थी जो टाइम के साथ इवॉल्व हो गई, क्योंकि जिस ज़माने में ये प्रथा शुरू हुई होगी वो ज़माना, वो दौर अलग रहा होगा। अब ज़माना, अब दौर अलग चल रहा है। ऐसे में क्या कुर्बानी का ज़रिया यही एक है, या इसके अल्टरनेटिव और हो सकते हैं? नहीं, कुर्बानी जो चूँकि उस ये सुन्नत इब्राहीम है और एक परंपराएं चली आ रही हैं, ये मान्यताएं हैं और ये परंपराएं हैं जो पहले से चली आ रही हैं, ये इस्लाम का हिस्सा है, तो उसके मुताबिक ये मान्यताएं हैं। लेकिन हाँ, हमें इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि हमें किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि कुर्बानी ये आपके लिए और अल्लाह के बीच की है, और इसमें दिखावा किसी तरह से करना या दूसरों को तकलीफ़ पहुँचे, इसका ख्याल रखना चाहिए। तरीका तो यह है कि जानवर को लेके पालना चाहिए, जिस तरह से वो अपने बच्चे की कुर्बानी देने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की देने के लिए निकले थे, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। तो ये मकसद यहाँ यही है कि आपका जो त्याग है, आप अपने आपका जो समर्पण है, उसके लिए ये त्यौहार है। तो मुझे लगता है कि बकरीद के इसमें मौके दिखावा नहीं पर करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम तनाव ना हो, जी इसके लिए आप मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमानों को, अभी मैं देख रहा था कि बम्बई के अंदर एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में दो या तीन घर मुसलमानों के थे एक ब्लॉक में, बाकी सब हिंदू थे, तो वहाँ झगड़ा हो गया। तो मुझे लगता है कि उन मुसलमानों को ये चाहिए था कि पहली बात तो उनको, जब वो एक नियम है कि वहाँ उनको जानवर को सोसाइटी में लाने के लिए परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर वो बकरे लेके भी आए थे तो उनको प्यार से सॉर्ट आउट करना चाहिए था, या उनको वहाँ से कहीं और लेके जाना चाहिए था जहाँ उनका गांव था, या किसी मदरसों में, या कहीं भी रख सकते थे। जब सोसाइटी में दूसरों को तकलीफ पहुँच रही है, झगड़ा पैदा हो रहा, तो ऐसी कुर्बानी कैसी हो सकती है? तो ये कुर्बानी के मामले में मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि दिल्ली में झगड़ा हो गया, किसी के घर के बाहर बकरे बांध दिए थे और वो उसकी वजह से वो झगड़ा पैदा हो गया। तो ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। हमें, ये मेरी आस्था है, मैं मुसलमान हूँ, मेरे लिए ये त्यौहार है, दूसरे के लिए थोड़ी है, तो हम दूसरों को तकलीफ ना दें, तो इसका हमें ख्याल रखना होगा। किसी तरह से दिखावा ना किया जाए, या दूसरों को, अब खास तौर पर अपने नेबर्स को तकलीफ देकर ये कुर्बानी नहीं हो सकती है। कुर्बानी आप वो करिए कि जिससे ईश्वर राज़ी हो, और ईश्वर को राज़ी करने के लिए आपको इंसान को राज़ी करना होगा। आपको इसका ध्यान रखना होगा कि हम सब यहाँ एक मिलके रहते हैं, कि दूसरों को ठेस ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ये असली कुर्बानी में शोर शराबा, दिखावा, सड़कों पर मांस का दिखना या वीडियोस का सामने आना, ये सब ठीक है? बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है। आज चूँकि इस तरह से चीज़ें, अगर कहीं पर कोई गंदगी फैलती है तो नुकसान सबको होगा, बीमारी फैल जाएंगी। तो इसके लिए नियम अभी गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, हर राज्य ने नियम लागू कर दिए हैं। तो मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि जो जगहें दे दी गई हैं स्लॉटरिंग के लिए, वो उसी नियम को पालन करें, और किसी तरह से सड़कों पर इस तरह का कोई वाक़या ना करें कि जिससे कि किसी को तकलीफ पहुँचे। कुर्बानी, सर फिर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे हिंदुओं में ख़ास तौर पर कई लोग हैं जो इसे क्रूरता का विषय भी मानते हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे फेस्टिवल, हिंदुओं फेस्टिवल हैं दिवाली, होली, तो दिवाली में आजकल बड़ा कैंपेन चलता है कि पॉल्यूशन फैल रहा है, होली में चलता है सेव वाटर। इसी में कई सारे लोग हैं पढ़े लिखे जो कहते हैं कि अब समय के साथ बदल जाना चाहिए, कुछ एक नई चीज़ें लानी चाहिए जिससे खून खराबा कम हो, या जो परसेप्शन चेंज करे। कैसे इसे आप देख रहे हो, या इसे बिल्कुल अलग करना चाहिए नहीं, ताकि ये जो असहज है उनसे इन्वॉल्व ना हो, ताकि ये बातें ना आए? चूँकि आस्था से जुड़ी विषय है, ये परंपराएं हैं, ये मान्यताएं हैं,
ये हमारे लिए हैं, इसके नियम हैं, हमें उस नियम को फॉलो करना चाहिए। हम कुर्बानी करें, ये हमारा पर्व है, लेकिन दूसरों को तकलीफ दे के थोड़ी करेंगे। हम शोर शराबा करें, ये गंदगी करें, ये कुर्बानी थोड़ी हो सकती है, ये जायज़ नहीं है। तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना है कि हम दूसरों को तकलीफ ना देना। ये मेरा आस्था है, मेरा पर्व है, तो हम उसे अपनी तरह तो जैसे मान लीजिए एक मोहल्ला है, वहां पर 10 मुस्लिम परिवार है, 10 हिंदू परिवार है, मैं तीनों कंसीडर केस करता हूँ। एक मोहल्ला है जहाँ पर हिंदू सोसाइटी है, जहाँ पर 2-4 मुस्लिम लोग रहते हैं। एक मोहल्ला है जहाँ पर 10-12 मुस्लिम लोग रहते हैं, 1-2 हिंदू परिवार रहते हैं, और एक मोहल्ला जहाँ बराबर रहते हैं। अब कुर्बानी कैसे की जाए फिर? हाँ, वही हमने कहा कि मोहल्लों में कुर्बानी का तरीका नहीं है, घरों में मोहल्लों में नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक जगह तय कर दी जाती है स्लॉटरिंग के लिए, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना करें। तो वहाँ से कुर्बानी करेंगे तो किसी को तकलीफ होगी नहीं। पर छोटे शहरों में तो दिखाई पड़ता है, नाली वाले में खून खराबा दिख जाता है। नहीं होना चाहिए, उसको मना किया गया है। और मुझे लगता है कि इस बार जो है लोग अब ज़्यादा समझदार हो गए हैं और हर चीज़ को समझने भी लगे हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई शिकायतें अब आएंगी नहीं, क्योंकि एक बड़ा मौका है, त्यौहार आप लोग का है। इसमें हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम एकता कमज़ोर पड़ी है, इसको लेके भी कोई तैयारी आप लोग की है? देखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबकी जिम्मेदारी है। एकता के मामले में हम जो बात करते हैं कि हम ये अक्सर कहता हूँ कि जो धर्म के जो लोग हैं, जो उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। अभी मिसाल के तौर पर एक मैं वाकया सुना के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सीताराम बाज़ार दिल्ली के अंदर एक है। ये एकता की बात से मुझे याद आया कि हमारी एकता किस तरह की है। अगर किसी को भारत बताना होता है तो मैं ये इस वाक़े से बता सकता हूँ। सीताराम बाज़ार में पहाड़गंज सीताराम बाज़ार है। सीताराम बाज़ार के अंदर एक मस्जिद है और मस्जिद के बगल में एक मंदिर है। तो मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो हमारे सेक्रेटरी हैं, बंगाल के रहने वाले हैं इमाम साहब, और बगल में उनके मंदिर है जो कि पुजारी साहब बिहार के रहने वाले हैं। तो जब इमाम साहब बंगाल चले जाते हैं तो पुजारी जो वहाँ के पंडित जी हैं मंदिर के, उनका परिवार पूरी मस्जिद की सफाई सुथराई करके और साफ़ सुथरा करके सारा ख्याल और रखता है, पूरी मस्जिद का ध्यान रखता है और पूरा उसका जो भी उसको करना चाहिए उसकी हिफाजत के लिए। इसी तरह से जब वो पंडित जी बिहार चले जाते हैं तो मौलाना साहब जो हैं वो पूरे मंदिर की सफाई सुथराई का और उसका ध्यान पूरा ये खुद रखते हैं मौलाना साहब। तो ये भारत है, यही तो विशेषता है, अनेकता में एकता। हमें इसी पे तो काम करने की ज़रूरत है। आपको ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी जहां हम सब मिलके रहते हैं। और हमें चाहिए कि धर्म के लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। समाज अपना काम करता है, सरकारें अपना काम करती हैं, तो धर्म के जो लोग हैं उनकी बड़ी मान्यता होती है, लोग उनको मानते हैं। तो मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से, मठों से, चर्चों से, सिनेगोगों से जब वहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स हैं अपने सरमन्स में एकता की, प्यार की, मोहब्बत की बातें करेंगे तो मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और जिससे हम सब एक हो जाएंगे। ठीक है। मेरे एक फेवरेट टीचर हैं, खान सर, पटना में है। आप भी नहीं जा पाए, हम भी नहीं जा पाए। जी। उनके रिसेप्शन में नहीं जा पाए। जी, उन्होंने बुलाया था। जी। लेकिन उनकी रिसेप्शन की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही हैं। जी। जहां पर उनकी जो बेगम है वो हल्का सा घूंघट, पर्दा, जो भी आप कह लीजिए, उन्होंने कर रखा है। जी जी। और उसको लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि कई अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। एक नज़रिया चल रहा है कि सोशल मीडिया आजकल सेफ नहीं रह गया, इसलिए शायद उन्होंने छिपा लिया हो। एक चल रहा है कि आदमी कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए लेकिन थोड़ा सा रूढ़वादी हो जाता है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम आप गए नहीं, खान साहब को यहाँ से मुबारकबाद भी दे सकते हैं हम, और ये इस पर मैं चाहूँगा कि उसे कैसे आप देख रहे हैं? वो रूढ़िवादी है या परंपरा है या नज़ाकत है जो शादियों में होती, कैसे आप देख रहे हो उसे? देखिए, वो जो वायरल हो गई है वीडियो, जो घूंघट वाली है, आप ये हमारे भारतीय संस्कार हैं, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा है। या आप किसी भी शादियों में जाएंगे, हमारी जो दुल्हन होती हैं वो घूंघट में रहती हैं। ख़ास तौर पर राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आप कहीं भी जाइए तो नई नवेली दुल्हन हमेशा घूंघट में रहती है। ये हमारे यहाँ की संस्कृति है। तो ये मुझे लगता है कि इससे दुल्हन की जो उसकी शान है, जो उसका मर्तबा है, जो उसकी नज़ाकत है, तो वो उससे पूरी होती है। तो लोग इसको मेरे ख्याल से इस पर कोई उस पर जो अलग अलग टिप्पणी कर रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारतीय संस्कार हैं। जो उस बच्ची ने घूंघट करा है
तो एक आप अदब की कैसे बात देखते है। हैं खान सर पटना वाले को कि वो भी हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी बात करते हैं और उनको भी बड़ा वर्ग सुनता है और वो भी देशभक्ति के कट्टर पैरोकार हैं जो अक्सर हर मजबूत विषय पर आते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अलग अलग विषयों पर बोलते हैं, क्योंकि भी एक एक्ट्रेस थी, उन्होंने कहा था इस देश के मुसलमानों को लेकर कि अगर आप ऐसे समय में खामोश रहेंगे तो शक पैदा होता है। एक मुस्लिम एक्टर ने टीवी की, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि अगर आप ऐसे संवेदनशील मसलों पर खामोश रहेंगे ये सोचते हुए कि पाकिस्तान में आपका कोई फ़ैन नाराज़ ना हो जाए, तो फिर आप शक पैदा करते हैं। लेकिन खान सर जैसे लोग या आप जैसे लोग जो हैं वो हर बार खुलकर बोलते हैं। तो मैं चाहता थोड़ा उनके बारे में आप बताइए। शादी का मौका गए नहीं है, इसी बहाने हम और आप थोड़ा सा उनसे माफ़ी नहीं, दरअसल क्या है कि उनकी फैंस फॉलोइंग बहुत है, बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं। उनका अपना एक तरीका है पढ़ाने का, समझाने का, जिसकी वजह से बड़े फेमस हो गए हैं वो, और उनका नाम खान सर के नाम से वो जाने जाते हैं। उन्होंने हमको दावत दी थी, चूँकि मैं बेंगलोर में था। उन्होंने कहा कि मेरे 2 तारीख को आप बोले रिसेप्शन है, उसमें आप आएँ। उन्होंने मुझे दावत दी ज़ाती तौर पर, तो खैर मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन उनका तरीक़ाकार भी देखिए, बहुत से जो लोग हैं ना अपने अपने तरीके से जिस बात को रखते हैं तो लोग मानते हैं। तो आज राष्ट्रवाद की बात हो, राष्ट्रीयता की बात हो, ये हमको कॉमन एक दूसरे करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म सब अपने अपने मनाते हैं, सबके मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन हम जहाँ एक हो जाते हैं राष्ट्र के विषय पर, चूँकि राष्ट्र प्रथम है, हम हमेशा एक बात कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। राष्ट्र के प्रति भाव सबका आना चाहिए और राष्ट्र और राष्ट्रीयता की बात हम सबको करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर एक मजबूती पैदा होती है भारतीयता की। आओ हम सब मिलकर हम भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें, राष्ट्र सर्वोपरि है। सर आखिरी सवाल, मुझे लगता है इस देश के मुसलमानों को अपना आइकॉन जैसा मौजूदा दौर में दिखाया ओवैसी साहब, सूफिया कुरैशी जी या उमर अब्दुल्ला, कि अपने आंतरिक मसले होंगे, हम लड़ते झगड़ते रहेंगे, लेकिन जब देश का मसला आएगा तो फिर समूचा भारत एक साथ खड़ा हो जाएगा। यकीनन यकीनन। आप इन तीनों कैसे, मैं चाहता हूं इन तीनों पर भी आप टिप्पणी करें, क्योंकि ये तीनों इस बीच में इस घटना में हीरो के तौर पर आए और मुझे भी बड़ा ये कहने में खुशी भी हो रही है कि ऐसे लोगों के सामने आने से देश में माहौल बदलता है। यकीनन ये बिल्कुल बात सही है कि जिस तरह से अभी चूँकि पहलगाम के वाक़े के बाद से सारा देश एक हो गया और यहाँ चूँकि सबने अपनी राजनीति से हटकर यहाँ राष्ट्र का विषय बना लिया, चूँकि राष्ट्रीय विषय भी बन गया था ये, कि जो पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ पूरा भारत एक हो गया था। तो मुझे लगता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा और ये एक अच्छी बात है कि ये सब एक हो गए, अपनी राजनीति एक तरफ करके देश के प्रति सब ये आतंकवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में एक हो गए। और मैं दुआ करता हूँ कि ये राजनीति तो चलती रहेगी, लेकिन ये ऐसे ही एक रहें और ये इसी तरह से और आगे बढ़ें, जिससे कि देश मजबूत हो, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और मुझे लगता है कि ये इसी तरह से और आगे लेके जाए। सही बात है, अंदर जितना लड़ना है लड़ो, लेकिन जब बाहरी आदमी आए तो उसको उसकी हैसियत दिखा के अलग कर दो। यकीनन ये सबने अपने अपने तौर पे सबने अच्छा काम किया है इसमें। तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना रोल है। धर्म के लोगों ने अपना रोल किया है, राजनीति के लोगों ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन सबने अच्छा रोल अदा किया है। सब एक हो गए और एक होकर पहलगाम के मामले में और भारत के आतंकवाद और पाकिस्तान के विरोध में मुकाबला किया, और ये एक अच्छी बात है। इमाम साहब ये मानते हैं जैसे कोरोना में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ था, बहुत खतरनाक आपदा थी, लेकिन उसके कुछ अच्छी भी चीज़ें हो गई थी, नदियाँ साफ हो गई थी, स्वच्छ हवाएं आने लगी थी। ऐसे ही इस घटना के बाद कश्मीर से लेकर समूचे हिंदुस्तान में एकता तो दिखाई पड़ी है, कुछ चेहरे भी एक्सपोज हुए हैं, लेकिन कई बड़े पैमाने पर एक एकता नजर आई है कि कश्मीर में पहली बार विरोध हुआ, वो भारत से शिकायतों में लेकर नहीं था, समूचा भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान को लेकर था। आज कश्मीर भी कह रहा है कि तुम दफा हो, हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुमसे अलग हैं, तुम हमारा नाम लेकर दुनिया में गाना मत गाओ, हम इंडिया के साथ खुश हैं, इंडिया कश्मीर हम एक हैं। और हमारी सरकार ने भी कहा, लोगों ने भी कहा कि अब जितना बातचीत है, जो चर्चा है, वो खाली पीओके को लेकर होगी या आतंकवाद को लेकर होगी। हमने डोनाल्ड चाचा को भी चुप करवा दिया,
तो कैसे आप देख रहे हैं इसे? नहीं बिल्कुल, चूंकि मैं आपने देखा होगा कि 22 तारीख को जैसे ही पहलगाम का हुआ तो 23 तारीख से और 24 तारीख से जो कश्मीर के जो लोग थे, कश्मीर के जो इमाम्स थे, वो अपनी मस्जिदों से ऐलान आतंकवादियों के विरोध में ऐलान करना शुरू किया और सड़कों के ऊपर बड़ी तादाद में सारी कश्मीरी बाहर निकल के आए आतंकवाद के विरोध में। तो ये पहला मौका मुझे ऐसा लगा जिसमें पूरा भारत एक हो गया, एक होकर सबने इसमें आतंकवाद के विरोध में, पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो गए। मुझे लगता है कि अब इसी तरह से एक बने रहें जिससे कि देश हमारा भारत विश्वगुरु बने। इसी तरह से हम एक होकर मुकाबला कर पाएंगे, इसी की आज ज़रूरत है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यकीनन यही मुझे लगता है कि इसी की ज़रूरत है, एक रहने में ही खैर है। हाँ, मतलब ये नारा किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था, लेकिन दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि सारे भारतीय एक रहेंगे। हाँ, तो 57 जो देश हैं जो आतंकवाद को पाल पोस रहे हैं, उनसे सेफ भी रहेंगे और डट कर रहेंगे। यकीनन बिल्कुल आपने सही फरमाया। हमको एक रहना ही चाहिए, यही भारत की पहचान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। थैंक यू सर, आप आए। मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग मैसेज की ज़रूरत थी, वो आपने यहाँ से दिया। बकरीद को लेकर जो आपने कहा, मुझे उम्मीद है कि लेकिन फिर आपने बकरा ईद कहा, ये बकरा ईद नहीं है, ये बकरे की ईद नहीं है, इसका नाम ईद उल ज़बान पे अज़हा रखवा है। रखा। नहीं, आप इसको हटा दीजिए, आज से आप भी इसको बकरे की ईद मत करिए। ये इसका नाम ईद उल अज़हा है। ये त्याग की, बलिदान की, समर्पण का, त्याग का पर्व है ये। चलिए, आज से बकरीद नहीं कहा जाएगा, ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा। हाँ, ईद उल अज़हा, ठीक है, आज से यही कहा जाएगा। उम्मीद त्याग का पर्व कह दीजिए, आप कहिए ईद त्याग वाली, जी, बलिदान वाली। एक सेवई वाली, एक त्याग वाली, ऐसा कर सकते हैं। वैसे सेवई आपकी आई नहीं थी हमारे पास। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन अब आप मेरे पास आएंगे तो आपको ज़रूर सेवइयाँ खिलाएंगे। ठीक है सर, लवली टॉकिंग टू यू सर, और आशा है कि फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। जी, शुक्रिया।